अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट मस्ती पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मैथ्स की कुछ टिप्स पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ग और 2 डिजिट का और 3 डिजिट का भी नहीं पढ़ा है। तो आज हम 3 डिजिट का वर्ग पढ़ेंगे कि 3 डिजिट के वर्ग कैसे निकालेंगे। आज हम स्क्वायर और रूट और क्यूब रूट दोनों ही पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आप बने रहिए एंड तक, जिससे आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कवर होगा। ओके दोस्तों, करते हैं हम स्टार्ट। तो हमने जो पिछली वीडियो में स्क्वायर पढ़े थे, तो जो स्क्वायर है जैसे 42 लिखा है, तो हमने इसको किस प्रकार से निकाला था। जैसे कि हमने इसको कहा था कि आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और 4 का वर्ग होता है 4 चौको 16 और 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट लेनी थी और फिर आपको आपस में मल्टीप्लाई करना था। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इस प्रकार से कुछ लिखना था। आप इसका वर्ग इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ये आपका 42 का वर्ग निकल के आ चुका। कुछ इस प्रकार से हमने पढ़ा था। ओके दोस्तों, तो आज जो हम पढ़ेंगे 3 डिजिट का वर्ग, 3 डिजिट का वर्ग जो हम पढ़ेंगे वो भी हम इसी प्रकार से कुछ अमेजिंग ट्रिक्स निकालेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे आप 2 डिजिट का वर्ग आसानी से निकाल सकते। अब 3 डिजिट मतलब हम 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे और जैसे कि जो भी उसकी समथिंग संख्या होगी, आपको 100, 150 और मतलब 200, 250 जो आपको इजी लगे कि हम यहाँ इसका बेस माने और आसानी से फिर निकालना, तो आप उसको मान सकते हैं। जैसे कि हमने 100 इसमें बेस मानेंगे किसी भी क्वेश्चन में। जैसे कि हमने लिखा 115, कितना लिखा दोस्तों 115। आपसे कहा जाए 115 का वर्ग निकालिए, तो आप इसको कैसे निकालें। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है 115 में और समथिंग संख्या कौन सी है जो उसका बेस बनेगी, तो 100 इसमें 100 है। ओके दोस्तों, अगर और भी संख्या होती, जैसे हम 195 लेते या 100 कुछ भी ले सकते, 73 लेते, तो आपको ये देखना है इसका बेस क्या बना है। मतलब यहाँ पर तो 200 बनेगा, यहाँ भी 200 बना सकते हैं, आप 180 भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप संख्या मतलब 100 ही ले, कोई भी संख्या ले सकते। तो अभी फिलहाल हम 100 लेंगे, यहाँ पर इसका बेस जो होगा 100 होगा। अब यहाँ पर हम कैसे मल्टीप्लाई करें इसमें, जैसे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली ये ध्यान देना, जैसे 115 का हमें वर्ग निकालना, तो 115 में हमने बेस मान लिया 100 और फिर आप देखिए यहाँ पर अधिकतर संख्या कितनी है 15, तो आप इसमें 15 प्लस कीजिए और 15 माइनस कीजिए, 15 प्लस कीजिए और 15 माइनस कीजिए और फिर आप इसका क्या करेंगे, 15 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। कितना होता है दोस्तों 225। बट यहाँ पर आपको 3 डिजिट नहीं लेना है, ओनली 2 डिजिट। तो यहाँ पर जो 2 बचकर आएगा वो हमारी कैरी हो जाएगी। तो आपने क्या किया 15 15 इसमें एक्स्ट्रा था, तो एक बार प्लस किया, दूसरी बार माइनस किया और फिर उसी का आपने वर्ग कर दिया, तो ये आ जाएगा 25, 225 जो इसमें 2 डिजिट लेनी थी और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना, आप इसमें से एक बार प्लस कीजिए 15 को, तो 130 हो जाएगा और एक बार आप इसमें से माइनस कीजिए, तो माइनस करोगे तो 100 होगा। और लास्ट में आपको क्या करना, उसमें कोई भी संख्या हो, बेस कुछ भी लो आप, लेकिन 100 का आपको सब में डिवाइड करना है। 100 से सबको आप डिवाइड करोगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया 115 में से 15 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार की संख्या है। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 130 और कैरी कितना था हमारा 132। तो इस प्रकार से हमारा ये वर्ग निकल के आ गया। ओके दोस्तों, और भी हम संख्या लेते हैं, जैसे कि 195 ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, बेस जो आप लेना चाहते हो 200 है। क्या दोस्तों 200 हमने बेस लिया, तो यहाँ पर 5 आप
प्लस कीजिए और 5 अधिक 200 से कम क्या है 5 ही है ना, तो 5 आप प्लस कर सकते हैं और 5 माइनस कर सकते हैं, और 5 5 का वर्ग क्या होता है 25। ओके दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, इसमें आप एक बार प्लस कीजिए तो आपका बनेगा 200 और एक बार आप माइनस करेंगे तो बनेगा 190, और फिर आपको डिवाइड कितने से करना है 100 से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 दूनी 38 और 0, ये हो गया हमारा वर्ग। अभी और भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने 200 लिया है ना बेस, अभी और भी संख्या जैसे आप 308 ले सकते हैं। 308 का आपको वर्ग निकालना है, तो कैसे निकाल, इसका बेस क्या मान लोगे आप 300, और यहाँ पर 308 में एक बार आपको 8 प्लस करना है, जो हमारे बेस से अधिकतर संख्या रहती है हम उसी को प्लस और माइनस करते हैं और फिर उसका हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो 8 यहाँ प्लस कर लेंगे, 8 यहाँ माइनस कर लेंगे, फिर दोनों का वर्ग क्या होता है 64, फिर ऐसे 64 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसका एक बार प्लस करेंगे तो 308 में 8 जोड़ोगे तो 316, और एक बार आप उसमें से माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा, और डिवाइड कर दोगे आप 100 का, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 गुना, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुना, तो 16 का 3 गुना क्या होता है 48, और 3 का 3 गुना 9, ये इस प्रकार से हमारा स्क्वायर निकल के आ चुका है। ओके दोस्तों, तो आप भी कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, और क्या पढ़ेंगे हम क्यूब रूट, कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको 1 से 10 तक तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए, और क्यूब भी आपको 1 से 10 तक तो होने ही चाहिए। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जितनी ज्यादा स्क्वायर रूट स्क्वायर और क्यूब आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर 10 तक स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का, ये कुछ इस प्रकार से हमारे क्या है स्क्वायर है। ये हमने 10 तक स्क्वायर लिखे हैं। ओके दोस्तों, इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इसमें आप नोटिस कीजिए कि यहाँ एक जो है 9 से कॉम्बिनेशन, इसका 1 का कॉम्बिनेशन 9 से है ना, 2 का कॉम्बिनेशन 8 से, फिर 3 का कॉम्बिनेशन 7 से, 4 का 6 से, और 5 जो है वो सिंगल 5 का कॉम्बिनेशन किसी से नहीं, ओनली वो इंडिपेंडेंट है ना दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ आपको ये दिखा कि मतलब 1 का वर्ग आप करते हैं तो 1 एंड में आता है, 2 का वर्ग 4 एंड में, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 के वर्ग में 1 लास्ट में आता है ना, 8 का वर्ग में 4, तो इस प्रकार से इनका कुछ कॉम्बिनेशन। अब हम जो स्क्वायर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके दोस्तों, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, क्या निकालना है वर्गमूल। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, सबसे पहले हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 121। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप स्क्वायर निकाल, इस यहाँ पर कितने की पावर होती है 2 की, जो कि छिपी रहती है, लिखी नहीं जाती। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 2 की पावर रहती है, तो हम यहाँ पर 2 मतलब 2 डिजिट लेंगे और इसमें देखेंगे लास्ट में क्या आया है आपका, तो लास्ट में जो आया 1
कितनी संख्या में आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 आपका 1 के स्क्वायर में दिख रहा है और 9 के स्क्वायर में दिख रहा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, एक तो 1 का स्क्वायर है और एक तो 9 का स्क्वायर। ये दो कंडीशन इसमें बनती है। ओके दोस्तों, अब जैसे 12 है, सॉरी 2 डिजिट हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब जो 1 आया हमारा, क्या बचा दोस्तों, 1 जो है आप इसको देखेंगे कि 1 जो किसके बीच में आता है। तो 1 जो होगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में आएगा। किसके बीच में, 1 जो है 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच स्क्वायर के बीच में आएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 एकम 2, ये इससे क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये मतलब छोटी हो गई। तो आप यहाँ पर जो संख्या लेंगे वो छोटी ही लेंगे। अगर इससे संख्या छोटी होती है तो आपको छोटा लेना है। अगर ये संख्या आपकी छोटी हो जाती है, ये संख्या बड़ी होती है, तो आपको बड़ा नंबर लेना। मतलब ये 1 फिर आप कहाँ रखते, यहाँ पर रखते, ये 2 नहीं रखते। दूसरा नंबर जो हमारा है वो हम नहीं रखते। ओके दोस्तों, तो अगर आपका छोटी संख्या अगर ये हो जाती है तो छोटा ही लेंगे, बड़ी संख्या अगर इसमें से मल्टीप्लाई में से हो जाती है तो आप बड़ा लेंगे। तो यहाँ पर आपका निकल के आ गया 11 का, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है ना। तो अगला क्वेश्चन हम जैसे कि ले सकते हैं 256 लेंगे। इसके लास्ट डिजिट आप क्या देख रहे हैं, 56 मतलब लास्ट में क्या है आपका 6। तो दो कंडीशन बनेगी, एक तो 4 में जाएंगे या फिर आप किस में जाओगे, 8 में 6 में जाओगे। ओके दोस्तों, फिर जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, 2 किसके बीच में आता है, एक तो 1 की वर्ग, 1 का और 2 का वर्ग। यहाँ पर जो आएगा हमारा 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हाँ यहाँ पर देखकर हमारा 2 आ चुका है। ओके दोस्तों, तो ये हमारी संख्या क्या है, बड़ी है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 की क्या है, बराबर है, तो हम 1 कहाँ रखेंगे, बड़ी संख्या में। ओके दोस्तों, अगर बराबर आता है या फिर आपका यहाँ पर बड़ा आता है तो बड़ी संख्या लेंगे, अगर आपका ये छोटा आता है तो आपको छोटी संख्या लेनी हो। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 324, क्या दोस्तों, 324। आप यहाँ 2 डिजिट देखिए, यहाँ 4 कहाँ पर आता है, तो आपका 4 जो होता है 2 के वर्ग में, कितने में, 2 के वर्ग में, और आपका ज्यादा 8 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है, 3 कितने का वर्ग के बीच में संख्या आती है, तो यहाँ पर आती है आपकी 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। यहाँ पर 1 और 2 के वर्ग के बीच में आती है, इनका मल्टीप्लाई करोगे 2, तो यहाँ पर 3 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम बड़ी संख्या ही लेंगे, यानी ये 1 जो होगा वो 8 में। तो ये किसका निकल के आ गया, 8 का, सॉरी 18 का। ओके दोस्तों, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, फिर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। अब जैसे हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 98 और भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि 784 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लास्ट के 2 डिजिट देखिए, यहाँ पर जो 4 आता है वो किस में आता है, 2 का वर्ग होता है, और एक 8 के वर्ग में 4 हमारा एंड में मिलता है। अब हमारा आता है 7, तो 7 किसके वर्ग के बीच की संख्या है, तो आप देख सकते हैं जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग 9, तो 2 और 3 के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, तो 7 बड़ा है कि 6, तो 7 बड़ा है, इसलिए हम बड़ी संख्या ही लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है 2, तो ये 28 का वर्ग है। ओके दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम इसके वर्गमूल निकाल सकते हैं स्क्वायर के। अब हम निकालेंगे क्यूब रूट के। क्यूब रूट के हम कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहले क्यूब रूट के हम संख्या लिख लेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
अगर आपको वर्गमूल पहचानना है, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गमूल किसमें से वर्गमूल है किसमें से नहीं। अगर आप देखें हमारी सबसे अच्छी नंबर क्या संख्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, ये हमारी संख्या है। ओके दोस्तों, तो इसमें से आप देख सकते हैं 1 किसी के वर्ग में आता नहीं, सॉरी 1 किसी के वर्ग में आता है तो आता है, ये हमारी वर्ग। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट में क्या रहे 1 रहे तो वो वर्ग है, मतलब उसका वर्गमूल है। अगर आपका यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है। ओके दोस्तों, 3 का अगर लास्ट में आता है तो 3 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो 3 भी किसी संख्या के लास्ट डिजिट में होता है तो वो भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। 4 होता है क्योंकि 4 हमारे यहाँ 2 में और 8 में आता है, तो किसी संख्या की लास्ट डिजिट में अगर 4 आता है तो वो क्या है, वर्गमूल है। 5 भी, और 6 7 हमारा नहीं आता है, 8 आता है नहीं आता है, तो 8 भी किसी संख्या के उसमें होगा तो ये भी नहीं होगा। 9 जो है वो हमारा आता है तो ये हो जाएगा, और 10 भी क्या रहता है, 10 में किसी संख्या के लास्ट डिजिट में अगर ओनली 10 है तो ये 10 भी नहीं आता। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कुछ वर्गमूल पहचान सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट के कुछ हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसे हम क्यूब रूट निकालेंगे, जैसे कि इस प्रकार से हमने कुछ क्यूब रूट लिए हुए हैं। ओके दोस्तों, तो हम इसे कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट में क्या किया था, 2 डिजिट ली थी। अब इसमें आपका काम है कि 3 डिजिट लेना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो लास्ट के 3 डिजिट देखना। अब देखना है आपको एक जो है वो किसके क्यूब में आता है। 1 जो होता है 1 के क्यूब में आता है, कितने में, 1 के क्यूब में। अब हमारी बचती है 1 संख्या, तो 1 जो है वो किसके क्यूब के बीच में की संख्या, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ये 1 और 2 के बीच की संख्या है 1। ओके दोस्तों, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच की संख्या है 1। तो आप इसमें से देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। 1 से क्या है, ये 1 से ये बड़ा है यानी ये छोटा हो गया, तो हमारी संख्या जो आएगी 1 ही आएगी, यानी हमारी संख्या जो आएगी 1 ही आएगी, क्योंकि ये छोटा है तो छोटी ही संख्या, और इसमें 2 केसेस नहीं बन पाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे। तो ये इसके आप 3 डिजिट ले लेंगे, तो 3 डिजिट में आप देखेंगे कि 2 किसके एंड में आता है, तो 2 हम जब देखेंगे तो ये आता है हमारा 8। कहां पर आता है, 8 का क्यूब होता है 512, यानी लास्ट में क्या आता है, 2 आता है, तो 8 हम ले लेंगे। फिर हमारा बचा 21। अब इसमें आप देखेंगे ये किसका क्यूब के बीच की संख्या, तो आपका होता है 2 का वर्ग क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है। ये तो किसके बीच की संख्या है, 2 और 3 के बीच की संख्या है। ओके दोस्तों, 2 का क्यूब 3 का क्यूब उसके बीच की ये संख्या 21। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखेंगे 6 21 क्या है, 6 से बड़ा है, यानी 2 ही आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये नंबर तो आता भी नहीं है, और यहाँ पर 2 केसेस हमारे नहीं बनते। ओके दोस्तों, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसका क्यूब निकालेंगे तो ये आपके 3 डिजिट है। क्या है दोस्तों, 3 डिजिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एंड में कितना है, 5 है, 5 है, और फिर आप ये 2 डिजिट ले लेंगे यानी 42। अब 42 को आप देखेंगे कि ये किसके बीच की संख्या है, तो 42 जो है हमारी किसके बीच की संख्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो ये 3 और 4 के बीच की संख्या है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी
3। यहाँ मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ओनली आप इसको देख सकते हैं कि ये किसके बीच की संख्या, और आप उसका छोटा ही नंबर अधिक से अधिक ले। ओके दोस्तों, तो ये हो गया 3 5 यानी 35 का क्यूब। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेंगे इसका, आप क्या करेंगे 125 लास्ट का डिजिट है, आप यहाँ पर देखेंगे 5 किसका क्यूब है, तो ये 5 जो होता है लास्ट डिजिट किस में आता है, 5 में आता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप 91 क्या लेंगे, फिर 91 को देखेंगे इसके समथिंग संख्या क्या है, 91 की समथिंग संख्या क्या है, तो 91 की समथिंग संख्या जो हमारी होती है क्यूब के हिसाब से, आपका 91 के हिसाब से आप जाओगे तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो यहाँ पर जो आपका होता है 4, तो यहाँ पर सीधे आप रख देंगे 45। ओके दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और भी अब आसानी से करेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने और भी एग्जाम्पल लिए हैं, इसका आप क्यूब निकालेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 किस में आता है, लास्ट में आप देखेंगे जो 8 होता है वो किस में आता है, तो 8 जो होता है वो किस में आता है, 2 में आता है। कितने में आता है, 2 में आता है। फिर आपका 10 क्या बचा दोस्तों, 10, तो 10 जो होता है किसके बीच की संख्या हमारी, तो ये होता है 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, यानी 2 और 3 के बीच की संख्या होती है। आपको ये देखना है कि 10 के समथिंग क्यूब कौन सी संख्या है, तो आप देखोगे 10 के समथिंग जो होता है 2 का क्यूब ही होता है, तो यहाँ पर सीधे आप 2 रख सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखें ये 913 में आपका जो लास्ट का डिजिट है क्या है, 3, तो 3 किस में आता है, जो 3 हमारा आता है 7 के क्यूब में। ओके दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं 4 का जो क्यूब है 4 है, कौन सी संख्या दोस्तों, 4। अब इसके समथिंग कौन सा क्यूब आता है, तो आप देखेंगे 2 का क्यूब अधिक हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 का क्यूब। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देख करके ही आप आंसर लगा सकते हो। ओके दोस्तों, जैसे आपने ये भी किया था, अगर आप इसको और भी ऐसे चाहें इसी प्रकार से करना, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट में आप देखोगे कि 2 किसके क्यूब में आता है, तो आपका आता है 8 के क्यूब में। ओके दोस्तों, 21 है, कितना है 21। आप इसमें सोचिए कि 21 के समथिंग कौन सा ऐसा क्यूब है जो वहां समथिंग जाता है, तो आप देखेंगे कि 3 का क्यूब जो होता है 27 यानी अधिक हो जाता है, तो आप 2 का क्यूब लेंगे, तो 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 28। तो आपको यहाँ पर पेन भी नहीं चलाना पड़ा और क्यूब के क्यूब आप निकाल चुके हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और बहुत ही मस्ती से आप इसी तरह से अमेजिंग ट्रिक के साथ पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।